नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अड्डा वैकेंसी पर। आज अपन विलोम शब्द का पार्ट 3 लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला विलोम शब्द है पदार्पण। इसका होता है विलोम गमन। पदार्पण का मतलब पद को अर्पण करना, पद ग्रहण करना, और गमन का मतलब लौट जाना या वापस चले जाना। तो पदार्पण का हो जाएगा गमन। कर्तज्ञ का हो जाएगा एहसानमंद। कृतज्ञ होना किसी का एहसानमंद होना होता है। तो एहसानमंद का जो समानार्थी शब्द होगा वो कृतज्ञ होगा, और इसका विलोम शब्द होगा कृतज्ञ होना या एहसान फरामोश होना। ग्रस्त का होता है विनीत। ग्रस्त का मतलब होता है निर्लज व्यक्ति। विनीत यानी नम्र व्यक्ति, लज्जावान व्यक्ति। देव का होता है देवता या परमात्मा। दुर्देव का होता है राक्षस या दुरात्मा। अचल का जो नहीं चलता सचल हो जाएगा। सचल यानी जो चलने वाला होता है। खंडन का मतलब होता है बनाना, और मंडन का मतलब होता है खंडन का मतलब तोड़ना। खंडन का मतलब होता है तोड़ना, मंडन का मतलब होता है बनाना। घना का होता है जो पास पास सटा हुआ हो, उसको बोलते हैं अपन घना। विरल होता है जो दूर दूर फैला हुआ हो, छितरा हो, उसे बोलते हैं विरल। तो घना का हो जाएगा विरल। परुष होता है कठोर, इसका हो जाएगा कोमल। असीम जिसकी सीमाएं ना हो, असीम हो जाएगा। ससीम जिसकी सीमाएं हो, वो ससीम हो जाएगा। क्षणिक जो क्षण भर में नष्ट हो जाए उसको कहते हैं क्षणिक। और शाश्वत जो अंत तक चला रहे, लघु अंत तक सदा बना रहे, उसको कहते हैं शाश्वत। क्षणिक का होता है जो क्षण भर में टूट जाए, भंगुर हो जाए, नष्ट हो जाए, उसको कहते हैं क्षणिक। शाश्वत होता है जो सदा चलता रहे, उसको कहते हैं शाश्वत। ऋणी जैसे किसी ने ऋण लिया हो उसको कहते हैं ऋणी। ऋण से मुक्ति होती है उऋण, उऋण होना या कर्जदार होना, कर्ज देने वाला कर्जदार होना। अभिमुख किसी की ओर अपन मुख करके बैठे उसे कहते हैं अभिमुख। किसी से दूसरी ओर मुख करके बैठे उसे बोलते हैं प्रतिमुख। अभिमुख का हो जाएगा प्रतिमुख। अद्यतन का होता है अन्यद्यतन। अद्यतन का मतलब देखें तो आज तक से संबंधित होता है। एक आता है नया शब्द अधुनातन। अधुनातन का मतलब होता है अभी तक से संबंधित। तृष्णा होती है प्यास, वितृष्णा प्यास से मुक्ति, वितृष्णा हो जाएगी। दाता यानी देने वाला। याचक या सोम हो जाएगा लेने वाला। संन्यास का मतलब सांसारिक मोह माया से त्याग देने वाला, वो होता है सन्यासी। और सांसारिक मोह माया में पड़ा रहने वाला व्यक्ति होता है ग्रस्त। अनुलोम का होता है विलोम या प्रतिलोम। फिर आता है कृश। कृश का मतलब होता है दुबला पतला, इसका विलोम शब्द होता है हष्टपुष्ट। आविर्भाव का होता है तिरोभाव। आविर्भाव का मतलब होता है किसी मेरा आविर्भाव आविर्भाव का मतलब क्या है? आविर्भाव का मतलब वो है क्या? सर्च करो था, काम करो। आविर्भाव, 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 आविर्भाव प्रकट होना, और वो हो जाएगा नष्ट होना। आविर्भाव का मतलब होता है प्रकट होना। तिरोभाव का मतलब होना नष्ट होना। आविर्भाव का हो जाएगा तिरोभाव। इप्सित, इप्सित यानी चाहा हुआ। इसका एक समानार्थी शब्द होता है अभीप्सित, वो भी चाहा हुआ होता है। और इसका विलोम शब्द होता है अनिप्सित, जो न चाहा हुआ हो। प्रगति यानी आगे बढ़ना। प्रतिगमन यानी पीछे जाना। कृपालु जो कृपा से युक्त हो, कृपालु हो जाएगा। क्रूर जो कृपा रहित हो, क्रूर हो जाएगा। साचर्य साथ साथ चलने का भाव साचर्य कहलाता है। अलगाव यानी अलग होने का भाव अलगाव होता है। उपमान है, उपमान किसी से अपने उपमा की है, तुलना की है, तो किसी से तुलना करना उपमान होता है। व्यतिरेक होता है किसी से अंतर करना, यानी मैंने किसी से तुलना की आपकी, तो वो हो जाएगा उपमान। और मैंने आप में और उसमें अंतर बताया, वो हो जाएगा व्यतिरेक। इसी प्रकार अपन कुछ शब्द शुद्धियों की ओर ध्यान देंगे। इप्सित को ऐसे लिखा जाता है। आविर्भाव भी ऐसे लिखा जाता है, आ और वी छोटा और भाव भा के ऊपर रहे, आविर्भाव। इसी प्रकार अपन एक शब्द लेके हैं वाल्मीकि। वा बड़ा, मी बड़ा और की छोटा, वाल्मीकि। इसी प्रकार अपन गीतांजलि शब्द देखते हैं। गीता
ली छोटा, गीतांजलि, गीतांजलि शब्द हो गया। एक होता है एक के, ए बड़ा आएगा, एक के, एक के। बरात, बारात नहीं होती है, बरात होती है, बरात, बरात। नई, नई ऐसे नहीं लिखा जाता, नई, ये गलत है, नई लिखा जाता है ऐसे। इसी प्रकार श्रीमती की बात करें अपन, तो श्रीमती छोटा लिख देते हैं, लेकिन श्रीमती छोटा नहीं आएगा, श्रीमती बड़ा आएगा। तो कैसी लगी आज की क्लास? यदि अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।